तो आज मैं यूसीसी के बारे में बात करने वाला हूँ। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब ये है कि आप अगर किसी देश में रहते हो तो आप किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति के हो, आपके ऊपर एक ही कानून लागू होगा। तो एक ही कानून लागू होने का मतलब है कि आपके शादी करने का प्रावधान, आपके तलाक का प्रावधान, आपकी जो भूमिगत जमीन जायदाद हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशंस के जो तौर तरीके होंगे वो सब एक ही तरीके से किए जाएंगे, चाहे आप किसी भी जाति या संप्रदाय को। तो ऐसा नहीं है कि ये जो यूसीसी का कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसके बारे में अभी मोदी जी ने कहा है, तो ये रिसेंटली एक नया नया निकला हुआ थॉट है, बल्कि ये जो थॉट है ये कुछ 73 इयर्स पहले से ही चली आ रही है, पर इसको मटेरियलाइज नहीं किया जा सका। और अब कोशिश की जा रही है इसको मटेरियलाइज करने की कि पूरे देश में एक देश एक कानून की व्यवस्था लागू की जा सके। तो एक एक्टिविस्ट है मनीष उपाध्याय, सॉरी मैंने गलत नाम लिया, अश्विनी उपाध्याय। अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर करी है कि इंडिया में यूसीसी को लागू किया जाए, और इससे जो मेन बेनिफिट्स होने वाले हैं यूसीसी से वो दूसरे धर्म संप्रदाय की जो महिलाएं हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि कई धर्मों में ऐसा है कि उनके महिलाओं को लेकर के उनके अपने रूल्स हैं। तो अगर यूसीसी इंडिया में लागू हो जाती है तो वो रूल्स सबके लिए बराबर हो जाएंगे। अब एक जो प्रॉब्लम आ रही है, जो लोगों के अंडरस्टैंडिंग में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों का ये मानना है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो सारे धर्म संप्रदाय पर वही सारे रूल्स लागू होंगे जो कि हिंदुओं के हैं, क्योंकि इंडिया मेजॉरिटी हिंदुओं की है। तो लोगों का ये मानना है कि जो हिंदुओं के रूल्स हैं वो उन पर भी थोप दिए जाएंगे। तो कुछ लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं, पर अगर ये लागू हो जाता है तो न्यायपालिका को भी डिसीजंस लेने में आसानी होगी, क्योंकि हर धर्म में अलग अलग कानून है तो उनका अलग अलग तरीके से डिसीजंस देना पड़ता है। तो एक तो हमारी न्यायपालिका को अपने डिसीजंस देने में सहूलियत होगी और उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना भी इजी होगा। प्लस जो भी फीमेल्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये जो यूसीसी का कॉन्सेप्ट है वो पहली बार आ रहा है। गोवा में जब से पुर्तगालीज हैं उन्होंने शुरू से ही आई थिंक कुछ 1867 से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था यूसीसी का, और 1869 में उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया गोवा में। गोवा जब आज़ाद हुआ 1961 में और इंडिया का पार्ट बना 1961 में, तो भी जब गोवा मर्ज हुआ इंडिया में तो वो यूसीसी के साथ ही मर्ज हुआ। तो गोवा में अभी भी जो पूरे स्टेट की जो रूल्स हैं, एक्चुअली स्टेट हम संविधान में भारत को मानते हैं, पर वैसे इंडिया में मैं स्टेट गोवा का जो स्टेट बोल रहा हूँ। तो गोवा में ये जो रूल्स हैं ये आज के नहीं है, ये मतलब कुछ 125 साल पहले के चले आ रहे हैं। तो अगर इंडिया में ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो भी जाता है तो ये बहुत सहूलियत होगी इंडिया के हर एक नागरिकों के लिए, क्योंकि जब जनगणना वगैरह भी होती है तो हर एक कास्ट वाइज और संप्रदाय वाइज हम लोग गणना करते हैं, और इसका कोई मतलब नहीं है, इस एक्स्ट्रा वर्क का कोई मतलब नहीं। तो अगर हम यूसीसी लागू करते हैं तो हर तरीके से डिसीजंस लेना आसान होगा। आप कोई भी रूल्स बनाते हैं, कोई भी रेगुलेशंस बनती है तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान होगा। तो आई थिंक यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म यूसीसी को आई थिंक यूनिफॉर्म सिविल कोड को आना चाहिए, और जितनी जल्दी से जल्दी अगर इंडिया पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो उतना ही अच्छा है। इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, यूएसए वगैरह तो हैं ही, पर ऐसे कई छोटे कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो इंडिया में इम्प्लीमेंट करना कोई इतनी बहुत बड़ी या इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई होप देखते हैं कि कब तक ये यूसीसी इंडिया में इम्प्लीमेंट हो पाती है। थैंक यू।